नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार शाम करीब 8 बजे उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। एम्स के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और कई बार स्वास्थ्य कार्डों से अस्पताल में भर्ती भी कराए जा चुके थे। उधर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार साल 2006 में मनमोहन सिंह की दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वह काफी बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी बंगाल के गाह में हुआ था। पूर्व पीएम पश्चिम पंजाब में उनका जन्म हुआ था। पूर्व पीएम राजीव गांधी की सरकार में वह 1985 से 1987 तक भारतीय योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। इसके अलावा वह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1991 में देश के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। सभी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी दुख, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया। सभी एक एक कर ट्वीट कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल रश्मि, निश्चित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल तकरीबन 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में उनका दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से गुरुवार तकरीबन 8:06 पर एम्स में भर्ती कराया गया था। देर रात यानी कि 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। मनमोहन सिंह प्रखर अर्थशास्त्री रहे। 1991 में देश में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के लिए वे शिल्पकार भी कहे जाते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। ऐसे में एम मैनुपया की तरफ से दुख व्यक्त किया गया और जैसे ही उनके निधन की जानकारी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एम्स में पहुंचना शुरू हो गए और देर रात को ही एम्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सबसे पहले उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी और उनकी जो तीनों बेटियां हैं वो एम्स में मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सांसद प्रियंका गांधी स्वयं एम्स पहुंचती हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद राहुल गांधी की बात करें, वो कल एक बाहर पार्टी के कार्यक्रम में थे। उन्होंने वहां जैसे ही इस बात की सूचना उनको मिली, वो सारी पार्टी के कार्यक्रम को स्थगित करके दिल्ली के लिए यानी कि देर रात को रवाना हुए और सीधे एम्स पहुंचे। उनका पार्थिव शरीर देर रात को उनके आवास मोतीलाल नेहरू स्थित मार्ग पर रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो और स्वास्थ्य मंत्री वो देर रात को एम्स पहुंचते हैं और उनके परिवार के प्रति जो ढांढसा है वो बांधने की कोशिश करते हैं। देश भर में शोक की लहर है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का देर रात को एम्स के बाद जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है और उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए बिल्कुल अंकित, और देखिए आज के दिन के सभी कार्यक्रम को भी रद्द किया गया है। 7 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है सरकार की तरफ से। बड़े वरिष्ठ नेता को, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को खोया है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है। तो ऐसे में जो भारतीय नागरिक है उनके अंदर एक वेदना है, पीड़ा है और कहीं ना कहीं अत्यंत चिंतित है वो लोग। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। 7 दिन का राजकीय शोक रखा गया है और आज 11 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ पूरा उनका जो पार्थिव शरीर है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी चलिए अंकित, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।